कोई मलिन बस्तियाँ नहीं उजाड़ी जा रही हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि देहरादून में 2 एलिवेटेड रोड्स का प्रस्ताव है जो इसकी आवश्यकता भी है, तो उसके कारण 3000 से लगभग 3500 के लगभग जो मलिन बस्तियों में जो आवास हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विस्थापित करने की व्यवस्था की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनको बसाया जाएगा। और उसके बाद उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मलिन बस्ती में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं, 50,000 मकान हैं, तो 47,000 मकानों को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ कर रही है। जहाँ 3-3.5 हज़ार को बसा रही है, वहाँ लगभग 47,000 को बचा भी रही है। तो उसमें उजाड़ने जैसी कोई विषय नहीं है, सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मलिन बस्तियों में एक असंतोष भाजपा के प्रति खड़ा हो, ऐसा प्रयास कांग्रेस का है। लेकिन मलिन बस्ती के लोग जानते हैं कि जब हाई कोर्ट का आदेश आया था कि मलिन बस्तियों को हटाना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो 3-3 बार अध्यादेश लाकर जिन्होंने मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया है। और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको भी बचाने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस जिस तरह का वातावरण बनाना चाहती है वो वातावरण उनसे बन नहीं पा रहा है और बनेगा भी नहीं, क्योंकि मलिन बस्ती के लोग भी समझदार हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे तो खुली चुनौती है कांग्रेस को कि अगर उनको लगता है कि एलिवेटेड रोड के कारण समस्या है तो फिर एलिवेटेड रोड्स का विरोध करें, फिर ओपन सड़क पर आए कहीं साहब हमको एलिवेटेड रोड्स नहीं चाहिए। बताएं शहर को कि शहर का ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं होना चाहिए, शहर को व्यवस्थित नहीं होना चाहिए, शहर में जो लिंक रोड्स हैं, जो यातायात के अन्य साधन हैं वो नहीं बनने चाहिए। तो कांग्रेस सीधी बात क्यों नहीं करती है? कांग्रेस घुमा फिरा के बात कर रही है। कांग्रेस अगर एलिवेटेड रोड्स के विरोध में तो खुलकर सामने आए ना, उसके बाद हम जवाब देंगे। मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है, मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो बनाने का काम कर रही है, लाल निशान लगा करके लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने विधानसभा के माध्यम से कानून भी बनाया था कि हम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का काम करेंगे। उसको भी जो है सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, उसका भी लगातार उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश में जो है मुख्य विपक्षी दल होने के नाते मलिन बस्तियों को संरक्षित करने के लिए, जैसा भी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश राव जी ने कहा, हम सरकार का घेराव करने का भी काम करेंगे।